जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, अनस आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? अनस आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अनस आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो ये वाला रिएक्शन है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का, जिसमें आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। इंटरमीडिएट का मतलब है कि जो दरमियान में कोई एक ट्रांजिटरी कंपाउंड बनता है। ट्रांजिटरी का मतलब है आर्जी तौर पे ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन के दौरान में NADH फॉर्मेशन होती है। NADH फॉर्मेशन कैसे होती है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है और वो हाइड्रोजन जो होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन NAD के साथ अटैच हो जाते हैं। ये NADH जो फॉर्म होता है, जो ये चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर रोल प्ले करता है और इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हाई लेवल से लो लेवल पर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड रिएक्शन इसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिमूव होती है। ये वाला जो रिएक्शन है, दिस इज स्टिम्युलेटेड। स्टिम्युलेटेड का मतलब ये है कि इसको ये स्पीड अप होता है बाय आइसोसिट्रेट NAD। अभी मैंने आपको बताया था, अगर NAD के ऊपर प्लस साइन डला हुआ हो, पॉजिटिव साइन, इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जरूरत है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म में यानी NADH में कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखता है। NAD प्लस मैग्नीशियम आयंस, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड कैल्शियम ठीक है। तो ये कंपाउंड्स हैं जिनसे ये वाले जो रिएक्शंस हैं इसके क्रेब्स साइकिल के, ये स्पीड अप होते हैं। इनहिबिट कैसे होते हैं? NADH और ATP। तो यही दो चीज़ें हैं जो कि इस रिएक्शन में बेसिकली हमें चाहिए होती हैं। अगर सेल में इनकी अमाउंट ज़्यादा है NADH की और ATP की, तो ये रिएक्शन इनहिबिट हो जाता है। पिछले रिएक्शन में भी आपने यही पढ़ा था, जो सिट्रेट सिंथेज वाला है, उसके अंदर भी NADH और ATP अगर सेल में ज़्यादा है तो फिर वो उसको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये स्टेप 4 एंड 5 फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट। क्या बात आपने समझनी है? जो पिछली रिएक्शन की प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी आइसोसिट्रेट, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। ठीक है, वो जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के थ्रू होता है, यानी बीच में एक प्रोडक्ट बनती है जिसे ऑक्सैलोसक्सिनेट कहते हैं। कौन सा एंजाइम करता है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज करता है। क्या काम होता है इसमें? डिहाइड्रोजिनेशन होता है, यानी हाइड्रोजन रिमूव होती है। किसके साथ जाके मिलती है? वो NAD के साथ जाके मिलती है और NADH फॉर्मेशन हो जाती है। और डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिमूव होती है। किन चीज़ों से ये रिएक्शन तेज होता है, किन चीज़ों से रिएक्शन इनहिबिट होता है, वो आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट रिएक्शन, स्टेप नंबर 6। इस रिएक्शन में अल्फा कीटोग्लूटारेट जो स्टेप 4 एंड 5 में जिसकी फॉर्मेशन हुई थी, उसको कन्वर्ट किया जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। सक्सिनाइल को ए शॉर्ट नाम। सक्सिनाइल को ए में जो इसकी कन्वर्जन होती है, ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू होती है, यानी ऑक्सीडेशन भी होती है और डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है। ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के नतीजे में इसकी कन्वर्जन सक्सिनाइल कोए में हो जाती है। अब एंजाइम कौन सा होगा आपको पता होना चाहिए। पीछे देखें, आपने पढ़ा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, सिट्रेट सिंथेज। तो सबस्ट्रेट के ऊपर, यानी जिसके ऊपर एंजाइम ने वर्किंग करनी होती है, उसी के ऊपर उसका नाम है। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट यहाँ पे सबस्ट्रेट है, तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट एंजाइम के नाम में आएगा। किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन। बिल्कुल वैसे जैसे पिछले वाले में हुआ था, बिल्कुल उसी तरह का रिएक्शन है। इन दोनों में तकरीबन कोई फर्क है नहीं। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। चूंकि डिहाइड्रोजनेशन है, इस वजह से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। अल्फा कीटो ग्लिटरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ओवरऑल रिएक्शन किया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इससे ऊपर वाला जो रिएक्शन आपने पढ़ा, वो भी ओवरऑल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ही है। ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज इज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यानी इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम काम कर रहे होते हैं, ये कोई एक सिंगल एंजाइम नहीं होता। एट दिस स्टेज ऑफ TCA साइकिल, सेकंड NADH इज प्रोड्यूस्ड एंड सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। तो मैंने आपको यही बताया कि जो ऊपर वाला रिएक्शन है और ये रिएक्शन बिल्कुल हूबहू एक दूसरे की कॉपी है। फर्क क्या है?
सबस्ट्रेट फर्क है, एंजाइम फर्क है। बाकी रिएक्शन क्या हो रहा है वो बिल्कुल सेम हो रहा है, प्रोडक्ट क्या निकल रही है बिल्कुल सेम निकल रही है, लेकिन जो प्रोडक्ट है एज कंपाउंड वो डिफरेंट है। यहाँ पे सक्सिनाइल कोए बन रहा है, पिछले वाले में अल्फा कीटोग्लूटारेट बना था बस। लेकिन इसके अलावा NADH वहां पे भी बना था, यहाँ पे भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे भी रिमूव हुई थी, यहाँ पे भी रिमूव हो रही है। तो आपने पीछे यही स्टार्ट में पढ़ा कि TCA साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल चुके हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने चीज क्लियर हो गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। वाटर अभी तक इसमें आपको नजर नहीं आ रहा शायद उस तरह से, तो अभी हम ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ सक्सीनेट। अब देखें पिछले रिएक्शन में अल्फा कीटोग्लूटारेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से सक्सिनाइल कोए बना था। इस रिएक्शन में सक्सिनाइल कोए से सक्सीनेट बनेगा, यानी को ए का जो पार्ट है कोएंजाइम ए वो उसमें से कट करके रिमूव कर दिया जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसे हम सक्सीनेट कहते हैं। तो सिंपल सा रिएक्शन है। सक्सिनाइल को ए इज कन्वर्टेड टू सक्सीनेट बाय सक्सीनेट थायोकाइनेज। सक्सीनेट देखें रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या है, सक्सिनाइल को ए, तो सक्सिनाइल के रेफरेंस से सक्सीनेट जो है एंजाइम का नाम है। थायोकाइनेज जो है ये हम इस वजह से यहाँ पे इसको दे रहे हैं नाम क्योंकि यहाँ पे सल्फर यूज हो रही है। ठीक है, तो थायो जो होता है ना ये ग्रीक लैंग्वेज में या लैटिन आई थिंक उसमें सल्फर को कहते हैं। काइनेज जो है ये वहां पर यूज होता है जहां पे भी एटीपी या जीटीपी फॉर्मेशन हो रही हो। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी ग्वानिडिन, तो यहाँ पर जीटीपी फॉर्मेशन हो रही है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। जहां पर भी फॉस्फेट आयन की फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट होगी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, तो जो एंजाइम ये काम कर रहा होगा उस एंजाइम को काइनेज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर का थोड़ा सा रोल है, सल्फर के एक एटम के जरिए से ये लिंक बने होते हैं, स्पेशली कोएंजाइम है, तो इस वजह से इसको हम थायोकाइनेज कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कपल्ड विद द फॉस्फोरिलेशन ऑफ जीडीपी टू जीटीपी। तो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। और चूंकि इस रिएक्शन में फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो अटैच किया जाता है इसके साथ, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, इस वजह से हम इसको काइनेज एंजाइम कहते हैं। दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। पीछे आपने पढ़ा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। देखिए फॉस्फोरिलेशन का जो प्रोसेस होता है ये अब यूजुअली होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, ये बात समझने वाली है, आपसे वाइवा में पूछी जा सकती है, तो इसको गौर से समझें। फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस यूजुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है जिसमें एडीपी के साथ एक फॉस्फेट अटैच की जाती है और एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एडीपी के अंदर फॉस्फेट की जो एडिशन होती है ये फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है, यूजुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बगैर सबस्ट्रेट के लेवल पर ही इतनी एनर्जी रिलीज करके एक फॉस्फेट ऐड कर दी जाए किसी कंपाउंड में, जैसे यहाँ पे जीडीपी के अंदर ऐड हो रही है और जीटीपी कंपाउंड में कन्वर्जन हो रही है, इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व नहीं हुई। ठीक है, फिर दोबारा समझ लें, फॉस्फोरिलेशन का जो रिएक्शन होता है ये यूजुअली एटीपी फॉर्मेशन के लिए होता है, और ये एटीपी की जो फॉर्मेशन होती है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है। ठीक है, उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन नहीं कहते। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हुए बगैर सबस्ट्रेट के जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उस लेवल पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करके फॉस्फोरिलेशन कर दी जाए किसी कंपाउंड की, जैसे यहाँ पे जीडीपी के फॉस्फोरिलेशन हो रही है और जीटीपी बन रहा है, तो इस किस्म के रिएक्शन को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है, ये आपसे पेपर में और वाइवा में पूछी जाएगी। GTP is converted to ATP by the enzyme nucleoside diphosphate kinase। अब ये जो GTP बनता है, पहले आपने GTP को देखा कि उसकी फॉस्फोरिलेशन हो गई यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, और वो GTP में कन्वर्ट हो गया। फिर GTP में से डीफॉस्फोरिलेशन होती है, यानी उसमें से फॉस्फेट को रिमूव कर दिया जाता है और ADP के साथ अटैच कर दिया जाता है और वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ये आगे रिएक्शन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे ATP सिंथेसिस या ATP की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। सक्सिनेट जो एंजाइम सक्सिनेट जो कंपाउंड लास्ट रिएक्शन की प्रोडक्ट है उसके अंदर फिर डिहाइड्रोजनेशन होती है, यानी हाइड्रोजन रिमूव होती है और उसको फ्यूमरेट एक नया प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिमूव होते हैं, पिछले जो 2 रिएक्शन पढ़े थे उसमें NAD के साथ कंबाइन करके NADH2 बना था, यहाँ पे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ उनको
कंबाइन करते हैं और वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन फ्यूमरेट, जो यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट बनी है उससे एक नई प्रोडक्ट बनाई जाती है मेलेट। ठीक है, और मेलेट ये यहाँ पे एंजाइम फ्यूमरेज है। इस रिएक्शन में हाइड्रेशन होती है। हाइड्रेशन का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ वाटर होती है। पिछले रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है फ्यूमरेट उसके अंदर अगर वाटर ऐड कर दिया जाए तो फिर नई प्रोडक्ट बनती है, दैट इज मेलेट। जो एंजाइम है फ्यूमरेज, फ्यूमरेज जो है मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रेज ने अमूमन एंजाइम के साथ हाइड्रेज नहीं लिखा जाता, जैसे डी हाइड्रोजिनेज है या डी कार्बोक्सिलेज है। हाइड्रेशन रिएक्शन जो है उसके लिए हम कोई नाम उसको नहीं देते, सिंपली फ्यूमरेज। आप सिर्फ जो उसकी सबस्ट्रेट है उसके रेफरेंस से याद रखें, फ्यूमरेट, फ्यूमरेज। तो फ्यूमरेज वो एंजाइम है जो हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट करता है, ठीक है, और उसको मेलेट में कन्वर्ट कर देता है।